आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय जो है फिर एक बार वक्फ बोर्ड को लेकर। देखिए, आज पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में, हर रियासतों में वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए बड़े बड़े धरने मोर्चे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई जगह तैयारी चल रही है और ख़ासकर औरंगाबाद में भी बड़े मोर्चे की तैयारी शुरू है। अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन मैं हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम मुसलमानों के जो सियासी लीडरान हैं, छोटे बड़े सभी पार्टियों के और सभी समाजी संगठनों के ज़िम्मेदारान से बड़े अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, आज वक्फ बोर्ड से कहीं ज़्यादा पूरे देश के मुसलमानों को तालीम, रोज़गार और सेहत की ज़रूरत है। तालीम ज़रूरत है, रोज़गार भी ज़रूरत है, सेहत बोले तो मेडिकल यानी कि दवाखाने छोटे बड़े। इससे जो है तो गरीब मुसलमानों की बड़ी आबादी जूझ रही है महंगाई की वजह से। तो ऐसे हालात में आपको चाहिए कि जिस तरह से आप पूरे देश में मुल्क सतह पर वक्फ की ज़मीनात को बचाने के लिए हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में मोर्चे निकाल रहे हैं और जागरूकता अभियान चल रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो वक्फ की कितनी अहमियत है, ज़मीन कितनी कीमती है, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, हर तरह की बातें हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आज देश के मुसलमान तालीम के मैदान में कहाँ पर कितने पीछे हैं और कितने आगे हैं, रोज़गार के मैदान में कितने आगे कितने पीछे हैं, सनत के मैदान में कितने आगे कितने पीछे हैं, आज़ादाना तिजारत जिसे आमतौर से बिजनेसमैन कहते हैं उस शोबे में हम कितने पीछे और कितने आगे हैं। सेहत के मैदान में यानी कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाके, शहर बोलिए, गांव बोलिए, सिटी बोलिए, कोई मोहल्ला बोलिए, मुसलमानों को आबादी छोटी मोटी कहिए, वहाँ पर दवाखाने सहूलत वाले कितने हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके बगैर मुसलमान आगे बढ़ ही नहीं सकता, तरक्की कर ही नहीं सकता। अब रहा जो आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं या वक्फ बोर्ड की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर ये सुरक्षा हो भी गई तो भी गरीब मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं। ये मेरा दावा भी है, ये मेरा चैलेंज भी है और ओपन चैलेंज है और तमाम बड़े बड़े दिग्गज सबको है। अगर मैं चाहूँ तो आप मुझे बड़े उसमें बुलाइए, मैं साबित कर सकता हूँ कानून की रोशनी में, हर तरह से मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि ज़मीनात बचने के बाद भी मुसलमानों को कुछ होने वाला नहीं। आखिरी में यही छूँगा, आबादियाँ बढ़ेंगी, हल्लू से आवाज़ उठेंगी कि भाई शहर बढ़ गया है, फला शहर बढ़ गया है, यहाँ पर इत्तेफाक से वक्फ की ज़मीन है तो यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। जैसे आप हमारे औरंगाबाद में घाटी अस्पताल है, सैन मारे, मंजूरी ले लिए, दवाखाना बन गया, फिर आहिस्ते आहिस्ते आबादियाँ बढ़ेंगी, फिर हल्लू से आवाज़ उठेंगी, यहाँ पर कोई सरकारी कार्यालय की ज़रूरत है, कोई कलेक्टर ऑफिस बोलिए, तहसील ऑफिस बोलिए, यहाँ पर वक्फ की ज़मीन है तो क्यों ना, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस समाज के लिए काम करता है, जनहित में काम करता है, तो क्यों ना ज़मीन का उपयोग किया जाए। हल्लू से फिर वो मंजूरी से बोल बता के मीटिंग में गई, मतलब ज़्यादातर यही इस्तेमाल होगा या बस इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई ठीक है कि ज़मीन आप, सरकार ने आपको बोली कि ठीक है ये 20 एकड़ ज़मीन ले लो और आप मुसलमानों के लिए क्या काम करना है करो, तो हमारे पास पैसा नहीं है। हमारी बदनसीबी ये है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, शरीयत को मानने वाले हैं, जिसके पास ज़कात का, खैरात का, अतियात का इतना बड़ा मौसर निज़ाम मौजूद है, उसके बाद भी जो है तो हम मफलूज हैं, हम अपाहिज हैं, ज़हनी एतबार से भी, सलाहियत के एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, हर एतबार से हम एक अपाहिज हैं। सिर्फ दिखने में हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे ख्यालात अपाहिज है, माजूर है। ये कड़वी सच्चाई है। तो फिर वही 3 पे 60 एक हो रहा ना, यानी हज़ारों के मोर्चे निकाल कर, लाखों के मोर्चे निकाल कर गरीब मुसलमानों को क्या मिल रहा, यह है सबसे बड़ा सवाल। और जब यतीम, गरीब, यसुर को मिल रहा नहीं तो फिर हज़ारों मुसलमानों का टाइम पास कर रहे क्यों, उनकी वक्ती बर्बादी कर रहे क्यों, ये सवाल है। क्योंकि 35-40 साल में कोई देखने में नहीं आया ना, बस वक्त की ज़मीन का फ़ायदा किसको पहुँचाया, भाई किसके बाप दादा मुतवल्ली थे तो भाई उन्होंने को थोड़ा उनके रिश्तेदारों को, दोस्त को, अहबाब को, खरीब रिश्तेदारों को अच्छे कानून के अंदाज में बिठा दिया, उसका फ़ायदा हो गया। लेकिन अब मुनज़्ज़म तरीके से एक आज़ादाना, एक मुनसिफाना तौर से पूरे महाराष्ट्र में क्या ऐसा कोई ऐसा बता सकते प्रकरण को मामला बता सकते कि वक्फ बोर्ड ने 50 एकड़ ज़मीन के ऊपर एक कॉलोनी बसाई, वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर निकाले, स्कूल निकाले, कॉलेज निकाले, अरबी मदरसे निकाले, कब्रस्तान बनाए, मस्जिद बनाए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
और जबकि तमाम वसाइल मौजूद है। अब तमाम वसाइल रहने के बाद अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब तो आएगा। और आ गया, अब ये जो हो रहा है खाना पूरी हो रही, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। कल को ये आने वाली नस्ल ये ना कहे कि भाई हमारे बड़े क्या कर रहे थे, तो समझो वो ताने से बचने के वास्ते ये कार्रवाई चल रही, सिर्फ रस्मी खाना पूरी चल रही है। कसम खुदा की इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो इक़्तिदार में बैठे हुए उसका नाम है बीजेपी और जो उसके सरबराह है उसका नाम है मोदी जी। और मोदी जी के बारे में एक बात जहन में बिठा लीजिए, जो वो फैसला ले लेते हैं तो आप 100 बार भी उल्टा लटक जाओ, आप नाकाम होंगे। अब इससे बड़ी बात क्या होना कि बाबरी मस्जिद का मामला 50-60 साल जो है तो केस चला, उसके ऊपर कई दंगे छोटे बड़े हुए, फिसादात हुए, कई मारे गए, कई शहीद हुए, कई सैकड़ों संख्या में जेल में गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने हज़ारों लाखों करोड़ों के नुकसान की इमलाक जली, पूरा रिकॉर्ड पर है वो। और आखिरी में क्या हुआ कि भाई आस्था का मामला है, हमारे हिंदू भाइयों को दिल दुख जाएगा। आपसे गुजारिश है कि भाई हम ये ज़मीन लेके हम जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को दे रहे। सभी देश के मुसलमानों ने क्या बोले, बबड़े ठीक है बोले भाई आप सुप्रीम कोर्ट है बोले। अब एक तो क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है और हमारे आस्था के भाई है, तो जान दो भाई दे दो बोले भाई। यानी कि मतलब ये है कि इतना बड़ा अल्लाह का घर, वहाँ आपने कंप्रोमाइज़ करे तो फिर यहाँ पर जो ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा भी नहीं। चलो वो तो बोल सकते थे बाबरी मस्जिद, चलो भाई हमने नमाज़ पढ़ेंगे, कम से कम वहाँ के लोग तो नमाज़ पढ़ेंगे, एक अल्लाह घर तो बच जाएगा। एक बहाना था, एक सच्चाई भी थी। लेकिन यहाँ आप जिसके लिए आप लड़ रहे, जिसके लिए लाखों लोगों को मैदान में उतार रहे, उनको फ़ायदा मिल रहा नहीं ना। और अब तो मिलना मुश्किल है, पहले तो भी मिल सकता था, अगर ईमानदारी से कोशिश करते तो मिल सकता था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है। तो फ़ायदा क्या है, सवाल ये फ़ायदा क्या है। आप जो लोग ये कमेंट करेंगे या कुछ लोग बोलेंगे तो नहीं वो मस्जिद पर कब्ज़ा हो जाएगा, कब्रस्तान पे कब्ज़ा हो जाएगा, दरगाह शरीफ पे कब्ज़ा हो जाएगा, मस्जिद सरकारी हो जाएंगी। तो ये इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे क्यों? क्योंकि संविधान अभी ज़िंदा है, अभी संविधान ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात भी जहन में बिठाइए। और कोर्ट भी ज़िंदा है, बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, मुंसिफाना आ रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा उर्दू ज़ुबान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया, मुसलमानों के फेवर में आया। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट भी ज़िंदा है, कानून भी ज़िंदा है। तो ये सब ज़िंदा रहने के बाद अगर आप मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे, इससे बड़े बदनसीबी की बात क्या होना, इससे बड़े बदनसीबी की बात क्या होना। बहरहाल मैं फिर आ जाता हूँ अपनी असली मौजू की तरफ। मेरा बोलने का मकसद ये है, देखिए तालीम, रोज़गार और सेहत, ये 3 मैदान में आप पूरे देश के अंदर काम पे लगिए आप, क्योंकि 75 साल हो गए, जिस लेवल पे काम होना चाहिए था आपने नहीं किया। हमको ज़रूरत थी 100% की और हमने किए 10%, 15%, आखिरी 25%। हालांकि हम 100% कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर लापरवाही की। मेरा दावा है, मैं साबित भी कर सकता हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कई आंकड़े मौजूद है, सारी रिपोर्टें मौजूद है। अब इससे बड़ी रिपोर्ट क्या होना कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आती है और मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आती है। और ये रिपोर्ट आज की नहीं है कि चलो भाई आज रिपोर्ट आ रही, ये रिपोर्ट का आके कम से कम 10, 12, 15 साल का वक्त जो हो रहा, टाइमिंग हो रहा, अलग अलग वक्फे में रिपोर्ट आई कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनात का इस्तेमाल अगर देश के मुसलमान की ज़िम्मेदाराना सही तरीके से कर ले तो एक भी मुसलमान भिखारी नहीं रहेगा, एक भी मुसलमान पसमानदा नहीं रहेगा, एक भी मुसलमान कमज़ोर नहीं रहेगा। ये सरकार की रिपोर्ट है, चलो ऐसा नहीं कि मेरी रिपोर्ट है, सरकार यार ये रिपोर्ट आज की भी नहीं है कि चलो भाई अब ये भी रिपोर्ट है, अब इतनी जल्दी कैसा क्या होगा। ये 10-12 साल पहले रिपोर्टें आ रही है। और जब आप नहीं जाग रहे थे, जब आप फर्स्ट क्लास AC में सो रहे थे, बस फर्स्ट क्लास चढ़े थे, तकरीरें चढ़ी थी, जज्बाती भाषण चढ़े थे, बड़े बड़े अल्लाह रसूल के दावे हो रहे थे और अंदर से पूरा मामला खोखला था। ये मैं कमीशन की रिपोर्ट के पस मंज़र में कह रहा हूँ, इस्लाम तराशी भी नहीं कह रहा हूँ, न तनकीद कर रहा हूँ, ये हवाले के साथ पेश कर रहा हूँ। तो जब आपको एहसास नहीं हुआ तो आज एहसास क्यों? अच्छा, एहसास भी कब कर रहे हैं आप? सब तबाह उजड़ने के बाद, जो अपने बाप को मिलना नहीं है, आप कोई भी शक्ल से मिलना नहीं है। अब बहुत से लोग शायद सोचेंगे कि यार पत्रकार को धूप लग गई, कि पत्रकार साहब पागल हो गए, कि पत्रकार मुसलमान है कि नहीं है। तो मैं अगर जो औरंगाबाद के लोग सोच रहे होंगे, तो मैं अगर आपके जहन में ऐसा आ रहा हूँगा, ये बंदा गलत बोल रहा, ये बंदा मायूसी की बात कर रहा, ये बंदा ये तो लपकने की बात कर रहा, ये डरने की बात कर रहा, तो मैं आपको एक ही सवाल करता हूँ, ये धरना मोर्चे के बाद जालना रोड खाली करा सकते क्या आप? जो ज़मीन है खाली करा सकते क्या आप? वहाँ पर कानून की रोशनी में, कानून की गाइडलाइंस के अंदर बुलडोजर चढ़ा सकते क्या आप? इतनी ताकत दमखम है क्या आपके अंदर? नहीं है। अरे जब जो ज़मीन गई वो तुम निकाल नहीं सकते,
मुसलमानों को बचा नहीं सकते। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि औरंगाबाद में 2-4 जगह पर वक्फी ज़मीनात खाली है और औरंगाबाद में सैकड़ों की तादाद में गरीब मुसलमान बेघर भी मौजूद है, तो उसके ऊपर को लाए अमल नहीं। बस नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, मोदी जी ऐसे है, उस शाह ऐसे है, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे। अरे बाबा, मरना सबको है, आपको भी है, मेरे को भी है, कटना अगर ज़िंदगी में लिखा होगा किस्मत में कट भी जाएंगे। अरे मगर खा पी के मरो ना, इंसाफ से मरो, मियारी ज़िंदगी जी के मरो, कुछ कारगुजारी करके मरो। कैसी मर जाते? अशरफ मखलूक़ात है ना, कि कुत्ते बिल्ली है क्या, कि आए और मर गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई वाली नहीं, ऐसा कोई मामला है क्या? बहरहाल ये तमाम अहाता करते हुए आपको इसलिए ला रहा हूँ मैं, हालांकि मेरा मौजूद बस छोटा है, 5-6 मिनट में ये सिमटे जा सकता है, लेकिन मैं अहाते के साथ आप इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज़मीर जो मर चुका है, बहुत से बड़े बड़े ज़िम्मेदारों का ज़मीर जो मर चुका है, जो एक तरह का दिखावा कर रहे हैं, मैं उनको सच्चाई का आईना बताते हुए आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जुर्रत कर रहा हूँ, एक हिम्मत कर रहा हूँ, ईमानी कैफियत के साथ अल्लाह रसूल के सामने हाजिर रख के कर रहा हूँ। बहरहाल आपसे गुजारिश है, तालीम, रोज़गार और सेहत के मैदान में कोशिश कीजिए। तालीम के मैदान में बहुत पीछे चढ़ रहे हैं। आप बहुत से लोग कह रहे होंगे यार भाई IAS बन रहे, IPS बन रहे, तो चलो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। 1 लाख मुसलमान हैं, अरे समझो 5,000 लोग फ़ायदा हो रहा। 1 लाख मुसलमान है, 5 लोग फ़ायदा हो रहा, 95,000 का क्या? कि इसका मतलब 5,000 ही खुश रहेंगे, 5,000 ही तरक्की करेंगे, 95,000 सड़ के मर जाएंगे, एहसास से कमतरी मर जाएंगे। होना तो ये चाहिए कि जो बच्चे, समाज के बच्चे, हमारे पास जो बच्चे जो तालीम के मैदान में कमज़ोर है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट है, आप उनको IAS बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख बच्चे हैं और 5,000 टॉपर है हमारे पास, तो 95,000 बच्चे कमज़ोर है। कोई रियाजी में कमज़ोर है, कोई साइंस में कमज़ोर है, कोई काये में कमज़ोर है, कोई मराठी में कमज़ोर है। तो हमें ये होनहार बच्चों को इनकी सलाहियत को उभारना पड़ेगा। इनके लिए हमें प्राइवेट कोचिंग क्लासेस खोलना पड़ेंगे। इनके वास्ते हमें ऐसे स्कूल क़याम अमल लाना पड़ेगा कि जहाँ पर कापी, किताब, यूनिफॉर्म मुकम्मल तौर से सहूलत मिले, मुकम्मल तौर से फ्री ऑफ चार्ज मिले, यहाँ तक एक टाइम का खाना मिले। ये इनकलाबी तब्दीलियाँ हमारे अंदर लाना पड़ेंगी, जब जाके हम तालीम के मैदान के अंदर हम कुछ ऊंचाई को छू सकते हैं। 10-12 लोग कमिश्नर बन गए, 10-12 लोग कलेक्टर बन गए, और क्या तो बोले 25 करोड़ की आबादी, हम उसमें खुश। तो लानत है, अरे वो 2% की आबादी के लोग, जिसकी आबादी हिंदुस्तान में ऐसी भी है जिनकी आबादी 2% है, जिनकी आबादी 5% है, वो आमदार बने हुए हैं, खासदार बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, कमिश्नर बने हुए हैं, तमाम बिजनेस सेक्टर में छाए हुए हैं, और हम करोड़ों की तादाद में ऊँट की मुँह में जीरा और हम टैला बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बावर करा रहे हैं बड़ी उम्मती मुस्लिमा को कि देखो हमने कितना बड़ा मुजाहिदा अंजाम दिया, जबकि ये भी एक तरह का धोखा है कि 1 लाख की आबादी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, 5,000 लोगों की मतलब थोड़ी अच्छाई कर देना या उनकी मदद कर देना और पूरी समाज को ये बताना कि हमने अजीम कारनामा अंजाम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक बदतरीन धोखा है। सवाल ये है 95% है क्या? जबकि एक सच्चाई की रिपोर्ट है कि देश का मुसलमान, जो मुसलमानों के बच्चों की आबादी है, तालीम जो तो तलबा की 4% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ता और 96% बच्चे असली मैदान में पढ़ते। ज़िला परिषद, महानगर पालिका, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, यहाँ पढ़ते 96%। लेकिन हमारे पास पूरे देश स्तर पर 96% के लिए कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, 4% के वास्ते जब रमज़ान शरीफ का मौका आता, चांद दिखता रमज़ान का, तो पूरे 30 दिन और 20 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद में पूरे 5 नमाज़ों के बाद वो मदरसे वालों को चंदे का ऐलान होता कि भाई मदरसा है, 2 लाख का खर्चा है, 50 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ है, 30 लाख है, 25 लाख है। उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में हर गली गली काम होता। लेकिन जो 96% बच्चे जो हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई ऐलान नहीं होता कि औरंगाबाद में जो है इतने बड़े स्कूल है, वहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे हैं, नहीं होता है। हमारे पास ये अजीब गरीब ख्याल पाया जाता है कि स्कॉलरशिप मिलती है, बड़ी शर्मनाक बात है। तमाम मैं बड़ों को आवाज़ दे रहा हूँ, ज़रा अपने दिल पे हाथ रखिए, जो स्कॉलरशिप आती है तो बच्चों कितने काम में आती है, कि बच्चों को पूर्ति है। अरे आपके बच्चों ने भी 12वीं पढ़े होंगे ना, ग्रेजुएशन पढ़े होंगे ना, कि आपको एहसास नहीं है कि 12वीं में आपके बच्चों खर्चा कितना आया था, ग्रेजुएशन में खर्चा कितना आया था, पेट्रोल, बच्चा गाड़ी पे जाता था तो रोज़ का पेट्रोल कितना लगता था, प्राइवेट ट्यूशन के पैसे कितने जाते थे, और उसको स्कॉलरशिप कितनी मिलती थी। अरे कुछ तो एहसास करो। अरे क्यों ये उम्मत का मजाक बना रहे? अरे कुछ तो एहसास करो। अरे 1 रुपया खर्चा आ रहा और गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप की शक्ल में अगर 10 रुपये मिल रहे
तो 90 पैसे कहाँ से लेंगे? ये एहसास करो ना। इसको बोलते हैं जहानत, इसको बोलते हैं काबिलियत, इसको बोलते हैं सलाहियत। तो हम कह सकते हैं कि हम बेदार कौम हैं, हम कह सकते हैं कि हम जागरूक कौम हैं। न क्या फ़ायदा? सब दिखावा, सब रियाकारी, सब मक्कारी। ये इसलिए जला उठ के कह रहा हूँ साहब कि बहुत हो गया, तबाह बर्बाद हो गए, अब खाली रोड पे आना बाकी है। ये तो अल्लाह का करम है मेरे मौला का कि उसने संभाल के रखा हुआ है। ऐसे हालात में मुसलमानों को संभाल के रखा हुआ है। ये रब्बुल आलमीन का, ये रब्बुल कायनात का बड़ा अजीम एहसान है गरीब मुसलमानों पर। नहीं तो आज मुसलमान के इतने बुरे हाल होते थे कि अल्लाह ही जानते क्या होता था। ये होगा तालीम का। अब रोज़गार के मैदान में भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो कई सोसाइटियां तंजीमें काम करती है, और वो क्या करती है, समाज के जो ऐसे लोग जो भाजी पाला बेचते हैं उनको गाड़ा देने का काम करती है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मेरी कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम 100 गाड़ा देते हैं, 50 गाड़ा देते हैं, हाथ गाड़ी देते हैं, और उसके ऊपर कम से कम 5 से 10 हज़ार का माल रहता है। माल क्या रहता है? आलू, टमाटे, भाजी, गोभी, फूल गोभी, अदरक, लहसुन, प्याज, वो माप का आटा रहता है। उसको बताया जाता है कि देखो हमने गरीब मुसलमानों को अजीम शान मदद की, अजीम शान मदद की, ये ऐसा बताया जाता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जो रोज़ी रोज़गार के कोर्स है, ITI सेक्टर है, पॉलिटेक्निक सेक्टर है, उसके पास सेमिनार होना चाहिए, उसके अंदर बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, और तमाम बच्चों का हम जो है तो IT सेक्टर की तरफ मोड़ा जाए। हमारे पास सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं है। जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, ना घर के रहते घाट के रहते, तो फिर हल्लू से क्या करते हैं, सो हाथ गड़ दिलाते कि अब जा गाड़ी बेच, गली गली फिर। कहाँ से साइंटिस्ट बनेंगे, कहाँ से आला तालीम करेंगे, कहाँ से वो बनेंगे? और क्या तो बोले हम बहुत बड़े हैं, और क्या तो हम ऐसे हैं, हमारे पास ये निज़ाम है। ये बात होगी, तालीम की बात होगी, रोज़गार की बात होगी। अब सेहत की बात, सेहत बोले तो हॉस्पिटल। आज मुसलमानों के महल्लों के अंदर सरकारी दवाखाने नहीं के बराबर है। अब खैर सरकार का मसला, उसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हमें ऐसे छोटे छोटे दवाखाने क़याम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर अगर गरीब घर का आदमी चले जाए, उन्हें ये कहा कि मैं मिस्त्री काम करता हूँ साहब, मेरा बच्चा बीमार है, तो उन्हें अगर बोला तो खाली फॉर्म भर के लेना, उसका आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स लेना, एक फ़ोटो लेना, साइन ले लेना, उस बच्चे का इलाज पूरा करना, सलाइन, उसको दवा, उसको गोली, उसका MRI, उसका सोनोग्राफी, क्या क्या, एक मिसाल जैसा ऐसे हॉस्पिटल क़याम करने की ज़रूरत है, ताकि वो 2 पैसे बचेंगे तो मियारी ज़िंदगी जी सकेंगे। और ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल 1 से 1 लाख टक्के हो सकता है। लेकिन हमें अज़ाम करने की ज़रूरत है, हमें 24 घंटे काम करने की ज़रूरत है, हमें काम करना होगा, हमें उठ खड़े होना होगा, तो हम कुछ उरूज पा सकते हैं। मुसलमान जो पसमानदगी में जी रहा है, जो मायूस हो चुका है, जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, इसको दोबारा जोड़ने के लिए, मुनज़्ज़म तरीके से उभारने के लिए हमको 3 नुकात पर तालीम, रोज़गार और सेहत पे काम करने की ज़रूरत है। हर बस्ती के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद शहर में, जहाँ जहाँ भी आबादी है, वहाँ पर एक ऐसा मदरसा, अपना एक ऐसा हॉस्पिटल क़ायम होना चाहिए कि जहाँ पर जाने के बाद गरीब का सिर्फ 10 रुपये में इलाज होना चाहिए। 10 रुपये की पट्टी फाड़ो, फिर 2 सिलेंडर लग रहे, दवा लग रही, गोली लग रही, क्या क्या लग रहे, सब दवाखाने में बर्दाश्त करना। अब यहाँ होता कि हम अक्सर देखते कि भाई यार अक्सर देखते कि भाई ठीक है, बाहर सिलेंडर ला लो, बाहर से ही ला लो, बाहर से नली ला लो, बाहर से दवा ला लो, 3 भी स्टार्ट हो जा रहा। मतलब क्या आ रहा? मतलब ये है कि हमें गरीबों को फ़ायदा पहुँचाना पड़ेगा, हमें गरीबों को तक़व्वत देना पड़ेगी। तो जब गरीब मुसलमानों में समाजी, सियासी, तालीमी निज़ाम, इनकलाब बरपा होगा, वरना हज़ारों मोर्चे निकाल लो, हज़ारों धरने निकाल लो, हज़ारों इस्लामी माशरे में प्रोग्राम ले लो, हज़ारों बार मस्जिदों में भाषण दे दो, इस्लामी निकाल लो, मोर्चा निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं। सिवाय तबाही के, सिवाय बर्बादी के, सिवाय कौम के वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा चैलेंज है और मैं साबित कर सकता हूँ। मैं बड़े होश आवाज़ में कह रहा हूँ, नहीं तो बुलाइए मुझे, डेविड ने बुलाइए, कसम है खुदा की। इतना तजुर्बा हासिल किया हूँ ज़िंदगी के अंदर, 20 साल सहाफ़त की ज़िंदगी के अंदर, बड़े बड़े हालात का तज्ज़िया किया हूँ, जायज़ा किया हूँ। मेरे पास भी शवाहिद के आंकड़े मौजूद हैं, कहाँ पर कब फैसला हुआ था,
क्या हुआ था, क्या स्कैम थी, क्या स्कीम थी, कौन नेता था, कौन जिम्मेदार था, क्या फैसले हुए थे, तमाम मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो दस्तावेज के साथ इंशाअल्लाह आपको मौदल जवाब दे सकता हूँ। आ जाइए मैदान में। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल हो गया, मैं साबित कर सकता हूँ। मेरे एक एक लफ्ज़ को मैं साबित कर सकता हूँ, औरंगाबाद के अंदर साबित कर सकता हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ, खुला ओपन कर रहा हूँ। फिर सवाल आखिरी में ये आता है कि जो वक्फ बोर्ड के ऊपर आप तिलमिला रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद शहर के अंदर, औरंगाबाद ज़िले के अंदर जब वक्फ की बर्बादी हो रही थी, उस वक्त आप क्या थे? क्या आप नाअहल थे? क्या पढ़े लिखे नहीं थे? क्या आपके दफातर नहीं थे? क्या आप सदर नहीं थे? क्या आप सियासत में नहीं थे? कि समाजी शऊर नहीं था? क्या हम मुसलमान नहीं थे? क्या हम क्या नहीं थे? ये सवाल है, ये मेरा एक सवाल है, मैं उम्मत के दरमियान से आता हूँ। अगर आप सच में उम्मत के बड़े हैं, अपने आप को अल्लामा कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा। ये उम्मत के बेटे का, एक रियाद अंसारी का, एक गरीब मुसलमान का, एक मजलूम का आपको जवाब देना होगा। अगर आप बड़े हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो कुर्सी खाली कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लाम में जिक्र है, उलमाए हक़ का भी जिक्र है, उलमाए सू का भी जिक्र है। अगर उलमाए हक़ पर है, अगर आप समझते हक़ पर है, तो मेरा जवाब दीजिए। मैं एक आखिल बालिग मुसलमान हूँ, मेरा जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे इन्हें बात में लेना, मुझे मेरे कॉन्फिडेंस में लेना, ये आपकी जवाबदारी बनती है। और क्यों जवाबदारी बनती है? अमीरुल मोमिनीन वफ़ का खलीफा जब खुतबे के लिए बढ़ता है तो मस्जिद में एक शख्स उठ खड़ा होता है, कहे अमीरुल मोमिनीन, या आपके जिस्म पे दो कपड़े कैसे? तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, बैतुल माल बटा था, एक कपड़ा का, एक बड़ा कपड़े का कपड़ा मेरे बेटे को मिला था, एक मेरे को मिला था, दोनों मिला के बड़े कपड़े से मेरा जुब्बा तैयार हुआ। बताइए, जब एक आम बंदा मस्जिद के अंदर अमीरुल मोमिनीन को अगर सवाल कर सकता है, उसको जवाब दिया जा सकता है, तो क्या मैं आपसे जवाब नहीं पूछ सकता हूँ? क्या आप अमीरुल मोमिनीन से बड़ा उहदा रखते हैं कि बड़ा सलाहियत के मालिक है? क्या है आप? नौज़बिल्ला कि नबी है? नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। कौन है आप? आपको जवाब देना होगा। मैं मुसलमान हूँ, आलिक हूँ, बालिग हूँ, आपको जवाब देना होगा। अगर आप मुस्कुरा देंगे, मुझे पागल समझ छोड़ देंगे, तो याद रखिए, ये मेरा सवाल कल यौम आखिरत में रिजर्वेशन में रहेगा। ये सवाल मैं अल्लाह की बारगाह में तमाम लोग जिम्मेदार जो है, छोटे से छोटा, बड़े बड़ा, तमाम के लिए सवाल हुज्जत का सबब बनेगा। उस वक्त आपको वह जवाब देंगे। आप भले पागल समझ के छोड़ दो, ये सवाल मैं फिर कह रहा हूँ कि यौम आखिरत में रिजर्वेशन रहेगा। ये सवाल मैं वहाँ दोहराऊँगा, अल्लाह ताला ये आलिमा थे, ये उलमा थे, मैं मुसलमान था, इन्होंने मेरी इस्लाह नहीं करे थे। मैं पूछना चाहता हूँ रब्बिल आलमीन, इन्होंने मेरी इस्लाह क्यों नहीं किए? हमारा जवाब क्यों नहीं दिए? जब वक्त का खलीफा जवाब दे सकता है कि ये वक्त के खलीफा से बड़े अफजल थे, मैं उस वक्त आखिरत से पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए छोड़ूंगा कि मुझे उम्मत का दर्द है, मुझे उम्मत का एहसास है कि सब कुछ हाथ में था। सरेआम लूट मार चल रही थी। जब सो रहे थे, एसी में सो रहे थे, बंगलों में सो रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वल्लाह आलम। और आज कौन सा उम्मत का दर्द जग गया भाई? आज कौन सा दर्द जग गया? और जब दर्द जगा, जब सब लुट गया, जब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जब उम्मत को रोड पे लाया जा रहा है। अरे यूपी बिहार में देखो, कई सैकड़ों बच्चों में केस दर्ज हो गए मुख्तलिफ बहानों से। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया तो कौन है जिम्मेदार? क्या बस वही केस लड़ते बैठेंगे, 20 साल के बाद छूटेंगे, 20 साल के बाद छुड़ा के लेंगे, और फिर मीडिया बात करेंगे कि देखो मुसलमान के 50 बच्चे अंदर गए थे, हमने छुड़ा के लाए। कब छुड़ा के लाए? 20 साल के बाद। 20 साल का बच्चा जा रहा है, 40 साल में बुढ़ा होकर बाहर आ रहा। क्या है ये? कौन सा मंशूर है? कौन सा निज़ाम है? कौन सी सलाहियत है? क्या है ये? बहरहाल तमाम वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इससे बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत करो, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर ये ऐड करो कि इंशाअल्लाह यहाँ से तालीम, रोज़गार, सेहत के मैदान में भी इंशाअल्लाह एक मुनज़्ज़म तरीके से हम जो है काम करेंगे। कितनी हैरत की बात है और कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे पास आंकड़े मौजूद नहीं है कि हमारे मुसलमानों के शहरों की आबादी में, दलित आप अपने बस्तियों में, झोपड़पट्टियों की बस्ती आबादी में कितने मुसलमान के बच्चे बेरोज़गार हैं, कितने तालीम याफ्ता है, कितने नहीं है, कितने तालीम से बाहर है तो क्यों है? हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है साहब। इक्का दुक्का हो सकता है जगहों पे, रिकॉर्ड नहीं है तो क्या फ़ायदा लाखों के मोर्चे लेकर, ये तैयारी लेकर। अरे इससे बेहतर है कि अपने इलाके जात की, अपने महल्ले जात की मनसूबाबंदी कीजिए कि यहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी है। किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, जहांगीर कॉलोनी है, पड़े गाँव है, यहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी है, यहाँ नौजवान बच्चे पढ़े लिखे कितने हैं, बेरोज़गार कितने हैं,
है तो क्यों है, नहीं पढ़े क्यों नहीं पढ़े, ये हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड है हमारे पास। और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो हम कौन से मुसलमानों की फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास हमारे कौम का डेटा ही मौजूद नहीं है तो हम किस तरह से बड़े हैं, हम किस तरह सरबराह है, ये सवाल उभर के आ रहा है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का आखिर में एक ही मकसद था कि जिस तरह से वक्फ को बचाने के लिए पूरे जुनून के साथ, जद्दोजहद के साथ, जज्बे के साथ पूरे हिंदुस्तान में आपने एक तरह का शोर हंगामा बर्पा कर रखा है। कसम खुदा की यही जज्बे के साथ, यही जुनून के साथ पूरे हिंदुस्तान के हर मुस्लिम महल्ले जात में, हर मस्जिद के अंदर मुसलमानों की जो तालीमी समाजी जो बेदारी के वास्ते अगर आप काम करेंगे, इसके असरात मुरत्तब होंगे। इतने अच्छे असरात मुरत्तब होंगे कि इंशाअल्लाह जो वक्त से हमको जो नुकसान पहुँचा है इसका अजाला हो जाएगा, सदक़े से, खैरात से, ज़कात से इसका अजाला हो जाएगा। जो वक्फ जो फ़ायदा पहुँचने वाला था नहीं पहुँच सका, हो सकता है कि हमारे ज़कात से, खैरात से गरीब बच्चों का कुछ मुद्दा हो जाएगा, उनका मामला हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम बड़े ज़िम्मेदारान इसके ऊपर संजीदगी के साथ, खुले जहन के साथ, मेरी बात को बुरा ना मानते हुए इसके ऊपर भी लाहेमल तैयार कीजिए। फिर वो आखिरी में वही कहूँगा, हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, तालीम के मैदान में रोड पे आ जाएंगे, कारोबार के मैदान में रोड पे आ जाएंगे, हर मामले में रोड पे आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर एक जलसा होगा, फिर हंगामे होंगे, फिर धरने होंगे, फिर जुलूस होंगे। तो ये हंगामा कब तक, सवाल है हंगामा कब तक। कब ऐसा अमल इख्तियार करेंगे कि एक गरीब मुसलमान को फ़ायदा पहुँचे, वो अमल कब करेंगे? क्या मस्जिदें बना लेना, क्या मदरसे बना लेना, क्या बहुत बड़े कामयाबी की दलील है? क्या आपको एहसास नहीं है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक ऐसा प्यारा संविधान है जिसके अंदर हम बहुत कुछ उरूज पा सकते हैं, सरबुलंदी चाह सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, मैं आपको दावा कर रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ और साबित भी कर सकता हूँ कि हमें 1 रुपया काम करने की ज़रूरत है और हम सिर्फ 4 आने में खुश हो जा रहे हैं और टाइला बजा रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं औरंगाबाद के अंदर आपके साथ चलकर सर्वे करा सकता हूँ। मेरे पास शवाहिद मौजूद है, सबूत मौजूद है, आंकड़े मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। बहरहाल ये वीडियो गरीब मुसलमानों के दर्द में डूब कर बनाया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम इस्लामिक तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम मुसलमानों के लीडर जब तक गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे, जब तक ये ढोंग नटोरा चलते रहेगा, ये तमाशा करार दिया जाएगा, ये सिर्फ दिखावा रहेगा, ये मक्कारी रहेंगी, इसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये सिर्फ मक्कारी रहेंगी, ये दिखा रहे। गरीब मुसलमान की आवाज़ की बात करो। अरे वक्फ बोर्ड की बात करने वालों, अरे अब तो एहसास करो, अब तो बोलो कि खाली जमीन के ऊपर इंशाल्लाह अगले महीने बिठाने का काम करेंगे, सर्वे करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। अगर तुम अभी भी बात नहीं करेंगे, अभी मुँह नहीं खोलेंगे तो कब खोलते? पूरी कौम को खबर में लिटाने के बाद, आखिरत मतलब क़यामत आने के बाद कब कौम की बात करेंगे? 75 साल हो गए ना कि जुम्मा 8 दिन हुआ मुल्क आज़ाद होके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे। न कसम खुदा की ये अज़ाब बहुत बुरा बरत रहेगा। गरीबों का फिर भी अल्लाह ताला संभाल लेगा। अल्लाह का वादा है, हम गैरों से काम ले लेंगे। लेकिन याद रखो, पूरे मुल्क की सतह पर जितने बड़े बड़े हैं, जितने बड़े दिग्गज है, अल्लाह इसकी मार मारेगा, इनकी यहाँ बदवाएँ पूछा करेंगे। अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी नाकाम और जलील करेगा। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, शरीयत में लिखा हुआ है, उलमाए हक़ का भी जिक्र है, उलमाए सू का भी जिक्र है। और उलमाए सू कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और उलमाए हक़ कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जरा इसके ऊपर तो मुँह खोलिए, जुमे खुदा से बोलिए ना कि उलमाए सू कैसे कहते हैं, उलमाए हक़ कैसे कहते हैं, ताकि कौम को पता चले कि कोई हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है। उम्मीद करता है इसके ऊपर आप जागेंगे और काम पे लगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बड़ा कारसाज है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।